नबी अकरम महबूब कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनी से दिले शकिस्तगां राहत आशिका रहबर राह सालिका ने अपनी उम्मत को जब देखा कि बड़ी गुनहगार है, बख्शिश को तलब करना भी नहीं आता, गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी भी नहीं आती, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाब के सामने फरमाया, मेरी उम्मत क्या करेगी, उम्र थोड़ी है, सफ़ेद आ जाते हैं, इनको पता ही नहीं तौबा कैसे करनी है, तरीकाकार नहीं पता, कमज़ोर उम्मत है मेरी। ये इजहार ही कर रहे थे सहाबा के सामने, अश्कबारी करने लगे सहाबा। कितना फिक्रमंद आका अपनी उम्मत के लिए, नबियों के सुल्तान मेराज वाले आका अपनी उम्मत के लिए इतने गमज़दा। जबरील हजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, सोनिया खुदा आपको सलाम फरमाता है। अर्ज किया, सलाम अलैका अय्युहन नबी, आका आप पर सलाम हो, अल्लाह भी सलाम फरमाता है। और अल्लाह फरमाता है, ऐ सोहने गमज़दा ना हो, अगर तेरी उम्मत में से कोई गुनाहगार शख्स मौत से पहले पहले 1 साल पहले, समझाने के लिए बोल रहा हूं, 1 साल पहले ही तौबा कर ले, तेरे उम्मती की अपने बंदे की बख्शिश कर दूंगा। वो गुनाहगार होगा ना, गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ होगा, तौबा ना की होगी, 1 साल पहले तेरा उम्मती मेरा बंदा तौबा कर लेगा, मैं उस 1 साल पहले तौबा करने के सदके से तेरे उम्मती की बख्शिश कर दूंगा। अर्ज की जबरील अमीन ने अर्ज किया, आका अब क्या हुक्म है? फरमाया, जा फिर दोबारा, मेरी उम्मत बड़ी कमज़ोर है, ये बड़ा तवील अरसा है, मेरी उम्मत तौबा नहीं कर सकती, गुनाहगार उम्मत है, कमज़ोर है मेरी उम्मत, तौबा ना कर सकेगी। अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर, या अल्लाह ये अरसा ज्यादा है। जब जबरील अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, रब फरमाएगा, फिर जाकर अर्ज कर, सोहने अगर तेरा उम्मती गुनाहगार 1 साल नहीं 1 माह पहले, मौत से पहले अपने गुनाहों से तौबा कर लेगा, मैं तब भी करम फरमा दूंगा। अपनी उम्मत के लिए गमज़दा है, अपनी उम्मत के लिए परेशान है आका। फरमाया, जबरील जा अर्ज कर, अल्लाह की बारगाह में ये लम्हा भी ज्यादा है, मेरी उम्मत बड़ी कमजोर है, माह शबान में नहीं इबादत कर सकते, मेरी उम्मत बड़ी कमजोर है, मुझे डर है माल की वजह से मेरी उम्मत रब से बख्शिश ना कर सकेगी, रब से मगफिरत तलब ना कर सकेगी, ये 1 माह वाला लम्हा भी बहुत ज्यादा है, मेरी उम्मत बड़ी कमजोर है। जबरील अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, बारी ताला 1 माह वाला लम्हा भी बहुत ज्यादा है, तवील अरसा है, तेरे सदके से, जबरील जाकर कह, सोने तेरे सदके से जो मौत से पहले पहले तौबा कर लेगा ना, मैं तब भी बख्शिश कर दूंगा। आका इतने हरीस हैं, इतने भलाई के चाहने वाले हैं, फरमाते हैं, जबरील अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर, ये लम्हा भी बहुत ज्यादा है, 1 साल वाला भी ज्यादा। इतनी भलाई के चाहने वाले नबियों के सुल्तान मेराज वाले आका अर्ज कर, अल्लाह की बारगाह में लम्हा भी ज्यादा है, मेरी उम्मत बड़ी कमजोर है, 1 माह वाला लम्हा भी ज्यादा है, मेरी उम्मत बड़ी कमजोर है, उन्हें तलब नहीं करनी आती बख्शिश, मौत से पहले वाला लम्हा भी ज्यादा है। रब फरमाएगा, सोहने तेरे सदके से तेरी उम्मत में से गुनाहगार शख्स होगा, मेरा बंदा होगा, तेरा उम्मती होगा, तेरे सदके से मैं उन पर यह करम करूंगा, मौत के वक्त भी जब जुबान न चल सकेगी, आंखों से आंसू निकल जाएंगे, हाथ काम ना करेंगे, पांव काम ना करेंगे, बाप बेटे से दूर हो जाएगा, माँ बेटी से दूर हो जाएगी, बेबसी के आलम में उस लम्हे में भी जब पांव से जान निकल रही होगी, जुबान ना चलेगी, ऐ सोहने तेरे सदके से तेरे उस गुनाहगार उम्मती के दिल में ये ख्याल भी आ जाएगा ना, खुदा रहीम और करीम है, तेरे सदके से फरमा दूंगा। ऐसा होने गम ना कर। अगर तू कहता है उम्मत कमजोर है, साल वाला अरसा भी ज्यादा है, महीने वाला अरसा भी ज्यादा है, गुनाह कर सकते हैं मरने के वक्त तक, तो सुन सोने, मौत के वक्त ही पुकार दे, या अल्लाह माफ कर, फिर भी माफ करूंगा। आका इतने करीम है उम्मत के लिए, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। ऐ सोहने अपने उम्मतियों को कह दे,
तुम्हारा खुदा इतना रहीम और करीम है, मौत के वक्त बेबसी के आलम में जुबान ना चलेगी, दिल में ख्याल होगा ना खुदा रहीम और करीम है, तब भी तेरे गुनहगार उम्मती की मैं बख्शिश फरमा दूंगा। इतना रहीम नबी, इतना सत्तार और गफार खुदा कि एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे ते देवे देश निकालना, लख गुनाह मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला। वो खुदा पता नहीं कितनी खताएं दिन के उजाले में हमारी देखता है, रात की तरीकी में हम बिस्तर पर लेटते हैं, हमें कोई ख्याल नहीं हमने आज कौन सा गुनाह किया है, मगर खुदा फरमा रहे हैं उस बेबसी के आलम में भी है। नौजवानों सुनो, हर एक के लिए मेरा ये पैगाम है, हर उस उम्मती के लिए, हजूर के हर उस बंदे के लिए ये पैगाम मेरे भी लिए है और आपके लिए भी। अगर हम बेबस भी है ना, जुबान से न कहेंगे, इतना वो करीम है, सारी जिंदगी हम गुनाह करने वाले, गुनाहगार उसके बंदे, गुनाहों की दलदल में फंसने वाले, कदम कदम पर उसको नाराज करने वाले, फिर भी उसकी बख्शनहारी देखें। फरमाता है जुबान ना चलेगी, दिल में ख्याल आ जाएगा, तब भी मैं अपने बंदे पर करम फरमा दूंगा। मगर सुनो, नबी अलैहिस्सलाम परेशान हुए किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए। जब जबरील ये पैगाम लेकर आए ना कि रब फरमाता है ना बोल सकेंगे ना, तो तब भी बख्शिश, दिल में ख्याल। उस वक़्त आका ने पता क्या जुमला इरशाद फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसके लिए था? ये मुस्तफ़ा अपनी उम्मत की भलाई के चाहने वाले हैं। सुनो, सच्ची तौबा की पहचान ये है लोगों, वो तो खुदा बख्श ही देगा मुस्तफ़ा के सदके। अगर हमारा कासा ही खाली होगा तो हम किस दरवाजे पर जाएंगे? सच्ची तौबा की निशानी ये है, फरमाया बंदा गुनाहों पर नादिम हो जाता है, अश्कबारी करता है। अगर तो वो गुनाहों पर नादिम ना हो, फिर उसने सच्ची तौबा नहीं की। दूसरी निशानी, जो उसके फर्ज रह गए थे ना, नमाज़ें 5 गाना, वो उसके बाद में कज़ा करता है, ये सच्ची तौबा की निशानी है। फरमाया सुनो तीसरी निशानी, जिस बंदे का उसने हक गस्ब किया हुआ था वो उसे वापस कर दे और उससे माफ़ी मांगे, ये सच्ची तौबा की निशानी है। और फरमाया जिससे वो झगड़ा करता था, लड़ाई करता था, बाद में तौबा कर ली, निशानी ये है वो उससे माफ़ी मांग ले और आइंदा गुनाह ना करने का दिल में इरादा रख ले, नमाजें पूरी पढ़ने का इरादा रख ले, जन्नत को तलब करने का इरादा रख ले, उसकी बख्शनहारी को याद करे और तिलावत कुरान करता रहे। फरमाया ऐसे बंदे ने अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा की है। अगर ये हालत नहीं है हमारी, तो फिर समझ लें कई शाबान हमारी ज़िंदगी से गुजर के चले जाएंगे। ऐसे भी यहाँ पर लोग हैं जो पिछले साल थे और आज नहीं हैं। पता नहीं अगले साल किस को नसीब होना है ये लम्हा या किस को नहीं। माह शबान का मुकद्दस महीना, तौबा इस्तिगफार करनी चाहिए। सुनो, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस से पाक है, महबूब कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो जो कसरत से इस्तिगफार करता है, कहता है अस्तगफिरुल्लाह। क्या कहता है? क्या कहता है? सारे बोलिए, माह शबान का ये जुम्मा क्या कहता है? आका फरमाते हैं, नबी गैबदान, महबूब कौनैन, नबियों के सुल्तान, मिराज वाले आका, मैं रोज़ाना अल्लाह की बारगाह में 100 दफ़ा इस्तिगफार करता हूँ। आप यहाँ पर शर्मा रहे हैं, वो नबी तो मासूम होता है, तो जो नबियों का सुल्तान हो वो रोज़ाना 100 दफ़ा करे, हमें भी करनी चाहिए। फरमाया जो कसरत से इस्तिगफार करता है, क्या कहता है? अस्तगफिरुल्लाह, 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 या अल्लाह माफ़ फरमा दे, या अल्लाह माफ़ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह कहता रहता है, कसरत से कहता है, या अल्लाह मैं बेबस हूँ, तू माफ़ फरमा दे, या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, तू माफ़ फरमा दे, या अल्लाह तेरे अलावा कोई बख्शनहार नहीं, तेरा ही दरवाज़ा है, तेरा ही दर है, जिससे ऐलान हुआ नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, तू बख्शनहार है, गफूर खुदा है हमारा, रहीम खुदा है हमारा, करीम खुदा है हमारा। तेरा दरवाज़ा छोड़ के किस दरवाजे पर जाएं? तेरा दरबार छोड़ के तेरे बंदे किस दरबार पर जाएं? या अल्लाह माफ़ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह जो कसरत से करता है, सिला क्या मिलता है?
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के लिए हर रास्ते में आसानी पैदा फरमा देता है और हर किस्म की मुसीबत अपने उस बंदे से दूर फरमा देता है। और तीसरा इनाम ये है, अल्लाह उस अपने बंदे को, हजूर के उम्मती को ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां से उसका वहमो गुमान भी नहीं होता। अब हमें अस्तगफिरुल्लाह करनी चाहिए। आका नबी गैबदा, महबूबे कौनैन, सारे नबियों के सुल्तान, इमामुल अंबिया, मेराज वाले आका रोजाना 100 दफा करते हैं। हमें उनकी सुन्नत जिंदा करनी चाहिए। ये इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, हजूर करते रहे, हमें हम सबको अमल करना चाहिए, मुझे भी और आपको भी। कोशिश करेंगे आप? रिज़्क़ की वजह से परेशान है ना, मुसीबतें आती हैं, ऐसी राहों से रिज़्क़ मिलेगा, रास्ते आसान होंगे। फरमाया सुनो, हर किस्म की तंगी से अल्लाह उसको निकाल देगा, रास्ते आसान फरमा देगा, रिज़्क़ ऐसी जगह से मिलेगा जहां से वहम गुमान भी नहीं। किस वजह से? अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। हजूर 100 दफा करते हैं, हमें भी चाहिए हम हजूर की सुन्नत को जिंदा करके रोजाना 100 दफा अल्लाह से माफी मांगे। अल ईमानु बैनल खौफी वर्रिजा, ईमान उम्मीद और खौफ की दरमियानी कफियत को कहते हैं। यानी जन्नत की उम्मीद रख लो, जहन्नम से डरते रहो तो अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा, फिर वो बंदा मोमिन है। अल ईमानु बैनल खौफी वर्रिजा, उम्मीद और खौफ की दरमियानी कफियत को ईमान कहा जाता है। ना सिर्फ ये कि अल्लाह जन्नत ही देनी है, ये भी घुमंड नहीं होना चाहिए। ना सिर्फ ये कि वो तो अजाब ही देता है, जहन्नम में डालेगा, ना ये। अल ईमानु बैनल खौफी वर्रिजा, जन्नत की उम्मीद, जहन्नम से डर, इसी की दरमियानी कफियत को ईमान कहा जाता है। महशर का मैदान होगा, गुनहगार अशखास होंगे, रब फरमाएगा इन बंदों को ले जाओ जहन्नम की तरफ, फरिश्ते उठा कर लेकर जाएंगे। 3 हिस्से सफ़र के होंगे, 3 हिस्से सफ़र के होंगे, पहला हिस्सा, दूसरा और तीसरा, फिर जहन्नम। जब एक हिस्सा तय हो जाएगा ना, फरिश्तों ने पकड़ा होगा बंदे गुनहगार को, वो अर्श इलाही की तरफ देखेगा, वो बंदा अर्श इलाही की तरफ देखेगा। फिर जब दूसरा हिस्सा तय हो जाएगा, फरिश्ते लेकर जा रहे हैं उस बंदे को, फिर वो अर्श इलाही की तरफ देखेगा। जब तीसरा हिस्सा जहन्नम के करीब पहुंच जाएगा, फरिश्ते डालने वाले होंगे जहन्नम में, फिर देखेगा, रब फरमाएगा रुको, फरिश्ते रुक जाएंगे, छोड़ देंगे बंदे को, रब के हुक्म से जहन्नम नहीं जाएगा। रब फरमाएगा फरिश्तों मेरे बंदे से पूछो कि ये पहला हिस्सा इसने तय किया सफर का, तो इसने पीछे देखा, फिर दूसरा हिस्सा तय किया, जहन्नम के करीब हुआ, फिर पीछे देखा, ये पीछे क्या देखता था? ऐ फरिश्तों मेरे बंदे से पूछो, जहन्नम के किनारे पर खड़ा है, इससे पूछो पीछे क्या देखता था। फरिश्ते कहेंगे ऐ बंदे मोमिन, ऐ गुनहगार शख्स, गुनाहों के सबब तू जहन्नम के करीब पहुंच चुका है, दोज़ख के करीब आ चुका है। रब फरमा रहा है बता पीछे क्या देखता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ फरिश्तों मेरे बंदे से पूछो, जहन्नम के किनारे पर खड़ा है, सारी जिंदगी गलतियां करने वाला, आज ही बता दे मुझे मेरे बारे में क्या नजरिया, क्या सोच रखता है, आज ही बता दे मैं उसे कैसा लगता हूं। है तो वो मेरा बंदा ना, मैं उसका खालिक हूं। आज जहन्नम के किनारे पर खड़ा करके मैं अपने बंदे को पूछ रहा हूं, ऐ फरिश्तों पूछो, एक हिस्सा तय किया था क्या देखता था पीछे, दूसरा हिस्सा तय किया था क्या देखता था पीछे, तीसरा हिस्सा तय किया मैंने से रोका, आप पूछो क्या देखता था। जब फरिश्ते कहेंगे ना, रब फरमाता है क्या कहता था, क्यों देखता था पीछे, अब क्या कहता है तू? वो अर्ज करेगा फरिश्तों अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो, जब एक हिस्सा मैंने तय किया ना तो कुरान की आयत याद आ गई, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। फरिश्तों से कहेगा वो बंदा मुझे आयत याद आ गई, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, कि उसने तो फरमाया था मैं बख्शनहार हूँ, मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं गफूर भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ, मैं करीम भी हूँ। एक हिस्सा तय किया तो मुझे कुरान की ये आयत याद आ गई। फरिश्ते कहेंगे दूसरा हिस्सा जब तय किया फिर क्या याद आया? कहने लगा फिर मुझे याद आया, व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, फिर वो मुझे जहन्नम याद आ रही थी, मैं पीछे इसलिए देख रहा था कि मुझे अजाब से बचा लिया जाए। बंदे फरिश्ते पूछेंगे तू जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा है,
रब का ऐलान है, अब क्या है तेरा इरादा, अब क्या है तेरा जहन, क्यों देख रहा था पीछे पीछे बार बार, हुक्म तो हो गया था जा जहन्नम में। कहता है दुनिया में गुनाह तो करने वाला था, मगर उम्मीद ये थी कि अगर खुदा नहीं बख्शेगा तो किसके दरवाजे पर उम्मीद रखूंगा। आज सोच ये रहा था अगर खुदा ना माफ फरमाएगा, अगर मुझे जन्नत की तरफ जाने का आवाज़ा आज खुदा ना देगा तो मेरी बख्शिश कौन करेगा, मुझ पर करम कौन करेगा, मेरी हाजत को कौन पूरा करेगा, मेरी आस को कौन पूरा करेगा। सारी जिंदगी गुनाहों की दलदल में मैं फंसने वाला, आज के वक्त मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ। जहन्नम के करीब खड़ा होकर ऐ फरिश्तों अल्लाह को कहो कि तेरा बंदा गुनाहगार है, मगर आज भी तुझे गफूर भी कहता है, रहीम भी कहता है, करीम भी कहता है। तेरा दरवाज़ा छोड़कर वो किस दरवाजे पर जाए। अल्लाह फरमाता है ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसकी गलतियों को माफ करके इसको जन्नत का हकदार बना दिया है। कितना रहीम है वो, कितना करीम है वो, कितनी बख्शनहारी है उसकी। बस हमें पैगाम ये मिला, ऐ बंदो जितने भी गुनाह कर लिए हैं तुमने, सुनो खुदा फरमाता है ऐ मेरे गुनाहगार बंदो, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, अदल करें ते थर थर कंबन, उचियां शाना वाले फजल करें ते बख्शी जावन, मैं वर्गे मुकाले। ऐ फरिश्तों से कहो अगर तूने हमारा दरवाज़ा देख ही लिया है तो आओ तुम्हें उस दरवाजे से गुजार कर जन्नत का हकदार बना दिया जाए। और फरमाया व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, मेरा अज़ाब बड़ा ही दर्दनाक है। अगर कोई बंदा आखिरी वक्त भी अपने जहन में ये उम्मीद जन्नत की ना रखेगा फिर खुदा उसे नहीं बख्शेगा। व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, वो अपने बंदों को बख्शना चाहता है, जन्नत में डालना, वो हमें जहन्नम में डालकर क्या करेगा, वो हमें बख्शना चाहता है। कुरान इसलिए दिया कि हम बख्शे जाएं, इस्लाम में इसलिए हमें दाखिल किया हम बख्शे जाएं, ईमान की कुव्वत इसलिए अता फरमाई हम बख्शे जाएं। शबान रजब इस महीने को, इन महीनों को हमारी ज़िंदगियों में इसलिए रखा, रजब शबान रमज़ान के हम तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें। फिर भी अगर कोई सरकश रहा तो व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। दर जवानी तौबा करदन, शेवाए पैगम्बरी, अहदे पीरी गुरगज़ालम, मी शवद परहेज़गार।